5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को लेकर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने कल क्वाड में भी हिस्सा ले लिया है और पीएम मोदी यूएन के समिट में भी शामिल होंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को भी वहां पर संबोधित करेंगे, जिसका भारतीय समुदाय के लोग इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह 3 दिवसीय दौरा है और 3 दिवसीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। कल से इस दौरे की शुरुआत हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे, जहां पर क्वाड समिट में हिस्सा लिया। 4 देशों के समूह में या 4 देशों के मुखियाओं के साथ बातचीत की और क्वाड को बताया कि ये इसी तरह से बरकरार रहेगा, इसी तरह से हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये दूसरा इस दौरे का पड़ाव है, दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं, जहां पर द्विपक्षीय बैठकें होंगी, यानी आमने सामने 2 देशों के बीच बैठकें होंगी और भारत को कैसे सशक्त बनाना है, भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं होंगी। और कुछ पहले भी समझौते इस क्वाड मीटिंग में हुए हैं, जिसमें रक्षा को लेकर सबसे ज्यादा समझौते शामिल हैं। बिल्कुल, इसी के साथ अगर इस समिट की बात की जाए तो आपको बता दें पीएम मोदी यूएन समिट में भी हिस्सा लेने वाले हैं और क्वाड की अगर बात की जाए तो यहां पर काफी महत्वपूर्ण बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। लेकिन इसी में एक और चीज जो है वो देखने को मिली कि प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में चीन को जो है वो पाठ पढ़ाया और कई बातें जो है चीन को लेकर कही। और आपको बता दें कि ये भी कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन निशाना जो है फिर भी प्रधानमंत्री चीन पर साधते हुए नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अब हमारा विश्व जो है वो तनावों और संघर्षों से गुजर रहा है और ऐसे में क्वाड का ये जरूरी है कि साथ लेकर एक सभी को चले। और इसी में बड़ी बातें जो है वो निकलकर सामने आई, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। और फिलहाल अब यूएन समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं। वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कद अब विश्व स्तर पर कितना ऊंचा हो चुका है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी जब पहुंचे तो वहां पर कैसे उनका स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया पीएम से द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी की जब मीटिंग हुई, आमने सामने बातचीत हुई, उस समय क्या माहौल रहा वो भी आपके स्क्रीन पर। भारतीयों में जो उत्साह नजर आ रहा है देखिए वो भी आपके सामने है और भारतीय इंतजार में है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच कब पहुंचेंगे और उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद बाइडेन से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने गले लगाकर उनका स्वागत किया। देखिए, और एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अब जब न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं, वहां पर बैठकें होंगी और भी कई मुद्दे इन बैठकों के दौरान चर्चा में होंगे। भारत को लेकर कई सारे समझौते होने की उम्मीद है और सबसे खास बात यह है कि भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात होगी और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन भी करेंगे। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं।
हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एडिसन न्यू जर्सी से हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पहली बार उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना गर्व फील हो रहा है मुझे कि आई कैन एटलीस्ट उनको देख सकता हूँ यहाँ पे सबके सामने। तो बहुत ही लाइक ओवरवेलमिंग, आई कैन नॉट इवन स्पीक लाइक व्हाट आई कैन से, फील इट। अमरजीत शास्त्री है। मैं हरियाणा में रोहतक का रहने वाला हूं, लेकिन अब हम न्यूयॉर्क में रहते हैं पिछले 10 सालों से। मोदी जी आए, जी सा आगा। मोदी जी ने जो पेटा भरा मारी गला फोटो उतरवाया और मोदी जी की जो चेहरे की स्माइल देखी, हमारी सारी पिछले 4-5 घंटे की थकान दूर हो गई। और भगवान ऐसा प्रधानमंत्री हर देश को दे। ये बताइए, इलेक्शन भी तो है, आप लोग जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए? देखो जी, आप अमेरिका की लाइफ को जानती है ना, तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि चीजें अच्छी हों बस। और जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश उन्नति कर रहा है, उसी तरीके से वो, हम यहाँ जब छोटे छोटे थे तो कहते थे हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। से आए हैं हम उड़ीसा सोसाइटी के सब आए हुए हैं। ये सब, ये भी उड़िया है, ये सब उड़िया है। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को देखा आप लोगों ने? मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो बहुत बढ़िया है। वो पिछले हफ्ते भुवनेश्वर में भी थे, सुभद्रा योजना भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया। वी लव मोदी, वी लव मोदी। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, क्या कहना चाहेंगे? सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीला सुंदर जैन है, उड़ीसा सोसाइटी से हूँ। तो आपने सुना न्यूयॉर्क में मौजूद लोग किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी उत्सुकता, उनका उल्लास, उमंग जो है और बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है कि कब प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच पहुंचेंगे और संबोधन करेंगे। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर और चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर। दूसरा चरण बहुत जल्द होने वाला है, कुछ ही घंटों का समय इस प्रचार में बाकी है, लेकिन इन समय में कैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अभी भी लोगों के बीच जा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो फिलहाल बीजेपी की बात करें तो रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और कई सारी रैलियों को उन्होंने कल एक दिन के अंदर संबोधित किया है। अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह अब इस प्रचार प्रसार की कमान बीजेपी की तरफ से संभालेंगे, लेकिन ये प्रचार प्रसार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन यानी विपक्ष की तरफ से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो या अन्य छोटे दल हों, कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी प्रचार प्रसार कर रही है। खास तौर पर जम्मू संभाग में कांग्रेस अपने दबदबे को कायम रखना चाहती है, अपने जनाधार को वापस लौटाने के लिए हर मुमकिन प्रयास हो रहा है और जिसमें कांग्रेस ने सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ नेताओं को बीच में उतारा है, मैदान में उतारा है, उनमें भरोसा जताया है। लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तीसरे चरण में, खासतौर पर जम्मू के अंदर ज्यादातर मतदान होना है, तो तब उस समय में किस तरह से लोगों का रुझान रहेगा, किन की पॉलिसीज पे लोगों का ध्यान केंद्रित होगा, ये अहम सवाल है। फिलहाल चुनाव प्रचार की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब कुछ घंटे और हैं रूपाली, जिसके बाद दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम जाएगा। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ अभी बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की या फिर भजन लाल शर्मा की, तो उनका भी यहाँ पर प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम सामने आया है। जहां पर आपको बात बता दें कि पुंछ में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ पर रैलियों को जो है संबोधित किया जाएगा और अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्त पर ये रैलियां की जाने वाली हैं। और आपको बता दें कि पुंछ के कोतरांका, फवारा चौक और आर्मी ग्राउंड सुंदरबनी में ये रैलीज होने वाली है और पूरी धुआंधार रैली जो है सभी सियासी दलों की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए पहले चरण के चुनावों की, मतदान की, तो साफ तौर पर यह देखने को मिला कि किस तरीके से भारी भरकम संख्या में जो है वोट मिला और साफ तौर पर अब जितनी भी सियासी दल है, जितनी भी पार्टीज है,
वो मैदान में उतर चुकी है। हमारे साथ सनी शर्मा जुड़ चुके हैं। सनी, बताइएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुंछ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उत्साह लोगों में है? किस तरीके का जोश उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें 25 तारीख को पुंछ में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से पहले राजनाथ सिंह जो आज पुंछ पहुंच रहे हैं और लगभग। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।